वहीं गए जाए, यशोदा ने मना किया। देखा बड़ा सुंदर जगह है, तो कन्हैया ने बंसी उठाई बजाने लगे। कन्हैया वहीं गए ना, यशोदा ने मना। देखा कि बड़ा सुंदर रमणीक जगह है, तो कन्हैया रुका नहीं गया और बंसी उठा करके बजाने लगे श्याम। अब इधर कन्हैया तो बंसी बजा रहे और उधर कंस का भेजा हुआ बत्सासुर नाम का राक्षस मौका पा करके बछड़ा बन करके कन्हैया के बछड़ों में जाके शामिल हो गया। लेकिन बछड़ा बने हुए राक्षस को भगवान ने पहचान लिया और खेल ही खेल में उसका काम तमाम कर दिया। बोले तुम भेजो, हम तैयार बैठे, कितने भेजो। कंस बड़ा दुखी बैठा है दरबार, सबसे बोला बड़े शर्म की बात, पूतना को भेजा वो भी नहीं आई, सट्टासुर तृणावर तघासुर बत्सासुर वो भी चले गए। अब की बार हमारे यहाँ ऐसा कौन सा बहादुर है जो वृंदावन में जाए और हमारे काल को मार के आए। तो एक बकासुर नाम का राक्षस खड़ा हो गया। बोले महाराज आप हमें भेजो, और हम पूतना जैसे कायर नहीं है, हम जाएंगे तो काल को मार के ही आएंगे। तो कंस ने बकासुर के हाथ अपने हाथ में लिए, बोले भैया अब तेरे अलावा बचा ही कौन है, तू चला जा। और कहने लगा है वो कंस हीन भावना में बकासुर से बोला, बोला भैया दिन बदल गया, और अब रहा न कोई चारा है, और इस जीवन को इन प्राणों को और तेरा ही सिर्फ सहारा है। चल दिया है बकासुर। श्रोताओं, कन्हैया को मारने के लिए मथुरा से वृंदावन में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले इसने बगुला का रूप बनाया, बगुला बन गया। बड़ा लेकिन कन्हैया ने देखा, पहचान लिया, तुम भी चले आ। अब हुआ ये महाराज हम बतौला को हदली धार, और चोच पकड़ की नीच बकासुर तो बीच पे अपरंपार कंस दिल मनो दुखारी है, हरि की महिमा अपरंपार कंस दिल मनो दुखारी बकासुर बगुला बन के गया। लेकिन बगुला बने हुए बकासुर को कन्हैया ने पहचान लिया
और खेल ही खेल में उसका काम तमाम कर दिया। बोले भेजो। ओ कितने और भेजोगे, तुम भेजते रहो, हम तैयार बैठे। कंस भेजने में लगा है और कन्हैया मारने में लगे। कंस की कचहरी लगी है, बड़ा अधीर बैठा है, बड़ा चेहरा उदास लिए बैठा है। तो अकस्मात देवर्षि नारद कंस की कचहरी में प्रवेश करेंगे और जो नारद को देखा तो धीरे से कंस बोला, आ बाबा जी बैठो। तो नारद पूछने लगे, कंस क्या हुआ? आज तो भाई आवाज में भी अंतर आ गया है? अरे कमजोर भी हो गए हो, कोई बीमारी है तो तुम्हारे यहाँ तो बड़े बड़े बढ़िया वैद्य है, किसी से दवा कराओ नहीं तो मर जाओ। वो किसी दुश्मन का भेष सता रहा है तो तुम्हारे पास तो बड़े बड़े बहादुर, किसी को भेजो मरवाओ। तो कंस कहने लगा, बाबा जी एक चिंता लगी है, जो ज्योतिषियों का कहना है नंद नाम का जो यादव है जिसने गोकुल को बर्बाद करके वृंदावन आबाद कर दिया, और उसी नंद के घर में दो लड़का है, कृष्ण और बलराम। वही हमारे काल है और वही चिंता हमें खाई जा रही है नारद। तो नारद जी बोले, इसमें चिंता वाली बात क्या है? अरे किसी को भेजो मरवा। तो कंस बोला, बाबा कैसे समझाओ? पूतना, सक्टासुर, तृणाव्रत, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर सब चले गए, कोई आज तक लौट के ही नहीं आया। और किसी ने हमें आके ये भी नहीं बताया वो कृष्ण गोरा है कि काला है। वो चिंता वाली बात ये नारद ये चले कहां गए सब के सब? तो नारद जी बोले, कंस सुनो, अगर हम तुम्हें उपाय बताएं उसमें अगर तुम चलो तो दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। तो कंस बोला, बाबा जी बताओ ना, कब बताओगे? जब मर जाएंगे तब। बोले, तुम्हें कौन मार सकता है? सुनो, तुम तो जानते हो कंस यमुना नदी में जो काली दे है, हाँ वो काली अनाग मार रहता है, हाँ यमुना का पानी विषैला है, हाँ कमल के फूल भी वही है। तो एक काम करो ना, कमल के फूल मंगवा, वे दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएं। पूरी बात नहीं समझे नारद। कैसे समझोगे? वो इतने बड़े शैतान हैं जो किसी की बात नहीं मानते। और जब वे फूल तोड़ने जाएंगे तो नारद जी बोले, कंस सुनो, हमारी बात सुनो। बोले,